दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पायल यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानियां सुननी है तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्ते, मैं हूं पायल। आज हम आपको सुनाते हैं पौराणिक कथाओं से प्रेरित कहानी। पार्वती जी ने जब पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया तो पूरा हिमालय क्षेत्र अलौकिक रूप से सौंदर्य की प्रतिमूर्ति बन गया। दूर दूर से ऋषि मुनि वहां आकर रहने लगे। उन्होंने अपना आश्रम भी बना लिया। यही नहीं, वहां पर पंछियों का भी जमघट लगने लगा। एक दिन पर्वतराज के यहाँ नारद मुनि जी पधारे। उन्होंने हिमालय से कहा कि आपके घर जन्मी कन्या विशेष गुणों वाली है। आपकी इस कन्या का विवाह शिवजी के साथ होगा। इसके लिए इसे कठोर तपस्या करनी होगी। इस तपस्या के लिए आप लोगों को जरा भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये कन्या सब कुछ कर लेगी। पर्वतराज हिमालय ये बात सुनकर अति प्रसन्न हुए। मगर फिर आगे क्या हुआ इस कहानी में, ये हम आपको बताएंगे। मगर पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करें और उन्हें अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसे धीमे या तेज बिल्कुल नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है।
खामोशी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये कहानी। राजा दक्ष की कन्या सती ने तपस्या करके ये वरदान ले लिया था कि वो हर जन्म में भगवान शिव को ही पति के रूप में पाए। इस तरह से कालांतर में उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया। उनके जन्म लेते ही हिमालय का मानो कायाकल्प ही हो गया। हिमालय का शांति और सौंदर्य रूप कई गुना बढ़ गया। पर्वत पर चारों तरफ बस सुंदरता का ही राज था, इतना सुंदर कि हर तरफ फल और फूल के वृक्ष निकल आए। इनकी खुशबू से पूरा हिमालय क्षेत्र ही सुगंधित हो गया। वातावरण इतना शुद्ध और सुगंधित था कि यहाँ तमाम तरह के सुंदर सुंदर पंछी आकर रहने लगे। उनकी मीठी वाणी से पूरा इलाका यूं गूंजता मानो तानपुरा बज रहा हो। तमाम पशु भी मिलजुल कर रहने लगे। पूरे इलाके में तमाम तरह की मणियों के खाने उत्पन्न हो गई। यहाँ से कई नदियां पवित्र जल लेकर बह निकली। हिमालय का यह कायाकल्प किसी से छिप ना सका। परिणाम ये हुआ कि वहां के सौंदर्य और शांति से अभिभूत होकर दूर दूर से तमाम ऋषि मुनि वहां तपस्या करने के लिए आने लगे। कई ऋषियों ने वहां अपना आश्रम बना लिया और हिमालय ने भी इन ऋषि मुनियों को पर्याप्त मान सम्मान और आश्रय दिया। ये सब कुछ हो रहा था कि तभी यह समाचार देव ऋषि नारद तक भी जा पहुंचा। उन्होंने सोचा कि उन्हें हिमालय भ्रमण करना चाहिए। फिर एक दिन उन्होंने हिमालय का रुख किया और अपनी वीणा बजाते हुए वहां आ पहुंचे। पर्वतराज हिमालय ने उनका हृदय से स्वागत किया। उन्हें ससम्मान अंदर ले जाकर बिठाया। पर्वतराज ने उनका कुशलक्षेम पूछा। तभी नारद जी ने उनसे घर जन्मी बालिका के बारे में पूछते हुए कहा, पर्वतराज, तुम्हारी यह कन्या सर्वगुण संपन्न है। यह सिर्फ सुंदर ही नहीं, स्वभाव से सरल, सुशील और चतुर है। इसका नाम उमा, अंबिका और भवानी है। यह कन्या अपने पति को हमेशा प्रिय रहेगी। यही नहीं, इसके माता पिता भी यशस्वी होंगे। पर्वतराज हिमालय ने प्रसन्न होते हुए कहा, आपका विशेष आभार जो आपने हमारी इस कन्या के बारे में ये सब कुछ बताया। नारद जी ने आगे कहा, यह कन्या सारे संसार में ही पूजनीय रहेगी। संसार में जो भी इसकी सेवा करेगा उसके लिए सब कुछ सुलभ होगा। यह कन्या संसार भर की महिलाओं की आदर्श होगी। और सिर्फ यही नहीं, तुम्हारी इस कन्या का विवाह
देवों के देव महादेव भगवान शिव जी के साथ होगा। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। शिवजी से विवाह की बात सुनकर पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी को बहुत प्रसन्नता हुई। इस पर नारद जी ने आगे की बात समझाते हुए कहा, तुम्हारी सुशील कन्या का विवाह शिवजी से होगा तो जरूर, लेकिन इसके लिए इसे कठोर तपस्या करनी होगी। यह तपस्या कठोर जरूर होगी, लेकिन तुम्हारी यह बालिका इसे आसानी से कर लेगी। तुम लोग जरा भी चिंतित मत होना, क्योंकि भोले शंकर अपनी आराधना से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वह अपने भक्तों का सदैव ही ख्याल रखते हैं। वह अपने भक्तों का सदैव ही ख्याल रखते हैं। कन्या के बारे में ये सारी भविष्यवाणियां करके नारद जी ने वहां से विदा ली। नारद जी के जाने के बाद पर्वतराज हिमालय की पत्नी रानी मैना ने उनसे कहा, हे स्वामी, मुझे देव ऋषि की कुछ कुछ बातें समझ में नहीं आई। पर्वतराज हिमालय ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तुम जरा भी चिंता न करो, हमारी उमा बहुत भाग्यशाली है। वह अपना भाग्य अपने साथ लाई है। बस उसे अपने भाग्य को जगाने के लिए तपस्या करनी होगी। यह तपस्या ही उसे अपने जीवन में सुख और शांति दिलाएगी। बस यही बात देव ऋषि नारद कह गए हैं। पर्वतराज हिमालय की पत्नी रानी मैना ने कहा, मेरा कहने का आशय ये है कि मेरी प्रिय पुत्री का विवाह किसी सुयोग्य वर से ही कराना। और इस बात को कई वर्ष बीत गए। हिमालय पर कई ऋतुएं आकर चली गई और इस बीच उमा भी बड़ी हो गई। जब वो शादी वर्ग की हो गई तो उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को ही अपना पति बनाएंगी। इसके लिए उन्होंने तपस्या करने का निर्णय किया। एक दिन माता पिता से आज्ञा लेकर उन्होंने वन की राह ली और वहां पहुंचकर वो घोर तपस्या में लीन हो गई। उमा जी सुकुमारी थी। उनका शरीर कोमल था। वे कठोर तप के लिए नहीं बना था। उन्होंने जंगल में फल और फूल को ही अपना आहार बनाया और दिन प्रतिदिन तपस्या करने लगी। धीरे धीरे उनकी तपस्या कठोर होने लगी। उन्होंने आहार के तौर पर फल फूल का त्याग कर दिया। तपस्या करते हुए उन्हें काफी समय गुजर गया था।
तभी एक दिन आकाशवाणी हुई और आवाज आई कि तुम्हें अब तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो गया है। तुम्हें भोले शंकर पति के रूप में अवश्य मिलेंगे। तभी सप्त ऋषियों को उमा जी के इस तप के बारे में पता चला। उन्होंने उमा जी की परीक्षा लेने की सोची। मन में यह विचार आते ही सप्त ऋषि वन में उनकी तपस्थली की ओर चल पड़े। उन्होंने वहां पहुंचते ही उमा जी के सामने मानो प्रश्नों की बौछार ही लगा दी हो। उन्होंने प्रश्न प्रति प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। सप्त ऋषियों ने पूछा कि तुम यह कठोर तपस्या किसके लिए कर रही हो? तुम किसकी आराधना कर रही हो? तुम्हारा मनोरथ क्या है? और बहुत ही कठोरता के साथ कहा कि हमें इस सारे प्रश्नों का उत्तर चाहिए। सप्त ऋषियों के मुंह से ये सारे प्रश्न सुनकर उमा जी ने थोड़ा लज्जाते हुए बताना शुरू किया। ऋषिगण, मैं शिवजी को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूं। इसीलिए मैंने ये तपस्या शुरू की है। देव ऋषि नारद जी ने मुझे ऐसी तपस्या करने के लिए कहा था। उमा जी की मासूमियत भरी बातें सुनकर सप्त ऋषियों ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पर्वतराज की बेटी हो, इसीलिए तुम्हारा नाम पार्वती है। इसीलिए तुम्हारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, वरना नारद जी के उपदेश से भला किसका हित हुआ है? इसके बाद उन्होंने पार्वती जी से नारद जी के बारे में बताना शुरू किया। उनके कई क्रियाकलापों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि जो भी स्त्री पुरुष उनकी बताई बातों में आते हैं वे अपना अहित करते हैं। तुम बहुत भोली हो पार्वती, जो उनकी बातों में आकर ऐसे पति की कामना कर बैठी जो उदासीन, गुणहीन, घरहीन और कुलहीन है। भला ऐसा वर तुम्हें कैसे सुखी रख सकेगा? नारद ने तुम्हें बुरी तरह से भ्रमित किया है। तुम्हें सती की कहानी तो पता ही होगी। सप्त ऋषियों की बातें सुनकर पार्वती जी ने कुछ नहीं कहा। वे शांत मन से उनकी बातें सुनती रही। सप्त ऋषियों ने आगे कहना जारी रखा। शिवजी को किसी बात की कोई चिंता नहीं रहती। वे भीख मांग कर खाते हैं। शमशान घाट में भभूत लगाकर यहां वहां घूमते रहते हैं। ऐसे निश्चित भाव वाले बाबा के यहां भला कोई कन्या कैसे सुखी रह सकती है? तुम्हें अपने भले के बारे में सोचना चाहिए। तुम अपना भला चाहती हो तो शिवजी को पति के रूप में पाने का विचार त्याग दो। तुम चाहो तो हम तुम्हारा विवाह श्रीपति भगवान विष्णु से करा सकते हैं। पार्वती जी ने सप्त ऋषियों की बात बड़े ही शांत मन से सुनी। वो जरा भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने शांत भाव से कहा,
ऋषिगण, आपकी बात सत्य है, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा अटल है। मैं उससे जरा भी नहीं दिख सकती हूं। मैं भोले शंकर के अलावा किसी को भी अपने पति के रूप में सोच भी नहीं सकती हूं। सप्त ऋषियों ने जब उनका यह अंतिम उत्तर सुना तो वे समझ गए कि पार्वती जी का विश्वास अटल है। उन्होंने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी अपने पिता के घर वापस आ गई, क्योंकि उनकी तपस्या पूर्ण हो गई थी। वे सही समय की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हीं दिनों तारक नाम के एक महाबली दैत्य ने बड़ा ही उत्पात मचाया हुआ था। उसने सारे देवताओं को परास्त करके उनका सारा कुछ हड़प लिया था। देवतागण उससे दोबारा युद्ध करने का साहस नहीं बटोर पा रहे थे। जब उन्हें कोई और उपाय नहीं सूझा तो सभी इकट्ठा होकर ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। हालांकि ब्रह्मा जी सारी बात पहले से ही जानते थे, लेकिन उन्होंने देवताओं की बात बड़े ही ध्यान से सुनी। सारी बात सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, तारक राक्षस का अंत शिव जी के पुत्र द्वारा ही संभव हो सकेगा। अतः शिव जी के यहाँ एक पुत्र का पैदा होना जरूरी है। इसके लिए पहले कामदेव को शिव जी के पास भेजना जरूरी है। बिना कामदेव के शिव जी के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना संभव ही है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। सभी देवता कामदेव के पास पहुंचे और उनसे अनुरोध किया कि वे शिवजी को शादी के लिए प्रेरित करें। देवताओं की बात सुनकर कामदेव ने कहा कि मेरा ऐसा कोई आशय तो नहीं है कि मैं शिवजी को इसके लिए प्रेरित करूं, लेकिन मैं आप लोगों की सहायता के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर करूंगा। शिवजी जिस स्थान पर ध्यान की मुद्रा में बैठे थे, कामदेव वहां प्रकट हुए और अपना चमत्कार दिखाना शुरू किया। परिणाम ये निकला कि हर जीव जंतु पर उनका असर होने लगा। कुछ ही पलों में सभी कामदेव के वशीभूत हो गए। फिर कामदेव डरते सहमते महादेव के सामने पहुंचे ताकि अपना प्रभाव उन पर भी डाल सके। जब कामदेव उनके सामने खड़े थे, ठीक तभी शिवजी ध्यान की मुद्रा से बाहर आए और अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों के ठीक सामने कामदेव खड़े थे। शिवजी की उन पर नजर पड़ते ही वे भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति को जैसे ही इस बात का समाचार मिला,
वे रोती बिलखती शिवजी के पास पहुंची। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना करते हुए दया की कामना की। भोले शंकर तुरंत ही मान गए और रति से कहा, तुम तनिक भी चिंता मत करो, आज से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। वो बिना शरीर के ही सब पर अपना असर डाल सकेगा। उधर भगवान शिव को पता चला कि पार्वती जी उनसे विवाह करने की जिद ठाने बैठी है, तो वे उन्हें समझाने गए। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि मैं एक तपस्वी हूं और मेरे साथ जीवन यापन करना सरल नहीं है। पार्वती जी ने साफ कह दिया कि वे अगर विवाह करेंगी तो भोलेनाथ से ही करेंगी। उनकी हठ को देख भोले शंकर को भी मानना पड़ा। भोले शंकर के मानते ही शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। भोले शंकर को तो शादी ब्याह के बारे में कुछ पता न था। वे भभूत आदि लगाकर पिशाच पिशाचनी को बाराती बनाकर शादी के लिए पहुंच गए। कहते हैं कि पार्वती जी की मां ने वर का यह रूप देखा तो शादी के लिए साफ मना कर दिया। फिर देवताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके बाद भोलेनाथ का दैव्य जल से स्नान कराया गया। फूलों से उनकी सज्जा की गई। इस रूप में जब वे पुनः उपस्थित हुए तो उनकी सुंदरता देखकर सभी गुणगान करने लगे। पार्वती जी की मां भी मान गई। इस तरह से पार्वती जी और शिव जी का विवाह हो गया। तो दोस्तों, अभी आपने पौराणिक कथाओं से प्रेरित यह कहानी सुनी और अब आपको नींद आने लगी है। निंदिया रानी चुपके से आपके सिरहाने आकर बैठ गई है। वो हौले हौले आपकी पलकों को सहला रही है। आपकी पलकें बोझल होती जा रही हैं और नींद आपकी आंखों में मध्यम मध्यम भरती जा रही है। आप पर नींद की खुमारी छाने लगी है। आपने अपनी आंखों को बंद कर लिया है और आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।